हाँ जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो सारे लोग? ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की? टेस्ट वगैरह चल रहे हैं आप लोगों के अच्छे से? तो टेस्ट देते रहना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई मत छोड़ना आप लोग। बहुत सारे आजकल मेरे देखो ऑफलाइन बैच तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑफलाइन बैच कंप्लीट हो गए तो आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे। बिल्कुल नहीं चलेगा भाई ऐसे। पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली का एक पेपर सोल्व करते रहो। और स्पीड से मैं आप लोगों को क्लास में बता ही रखा है, मैंने आप लोगों को स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो उस हिसाब से पेपर देते रहो आप लोग, ताकि आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी हो जाए और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाए। आज अपन देखो वापस फिर से वही संडे वाला पेपर का सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। पेपर मिला ना, सारे के सारे लोग पेपर खोल के बैठ जाओ। चेक करना कितने लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन कर रखा है, कितने लोगों के क्वेश्चन सही है क्या नहीं है, वो बताना। ठीक है। और दूसरी बात देखो, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त वगैरह दूसरे बैच के अंदर और पढ़ते होंगे, जिन बैच में मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ाई होगी, तो उन लोगों को बताया करो कि आप लोगों का देखो पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे होता है क्लास में। मतलब जो आप लोगों के दोस्त वगैरह है तो वो भी, उनको भी बता दिया करो। मैं रीजनिंग का ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट का भी। कहीं आप लोगों को लगे रीजनिंग के लिए कह रहा हूं, मन्ना बाकी सब्जेक्ट का भी, जैसे इंग्लिश का भी पेपर सॉल्यूशन होता है, मैथ का भी सॉल्यूशन होता है, तो उनको बताया करो कि देखो इनका सॉल्यूशन यहाँ पे होता है, इन चैनल पे, इनको आप लोग देख लिया करो, यहाँ पे सॉल्यूशन मिला लिया करो। ओके। चलो अब अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज के पेपर का पहला क्वेश्चन, और बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन था। देखो वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को यदि बहुत इजीली पैटर्न से करोगे तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। कैसे कर सकते थे आप लोग इस क्वेश्चन को? ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 57 से 61 आ रखा है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं क्या इसके अंदर 4 बढ़ाया, और 61 से यदि आप लोग 86 पे जाओगे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसमें 25 बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? 25 बढ़ा दिया। ऐसे कह सकते हैं ना हम लोग। तो बताओ अब यही लॉजिक आप लोग इसके अंदर देखोगे तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर स्क्वायर का डिफरेंस आ रखा है? बताओ 4 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, 25 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा ही ऑप्शन यहां से उठाना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिस ऑप्शन के अंदर स्क्वायर का डिफरेंस आ रखा हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिस ऑप्शन में स्क्वायर का डिफरेंस आ रखा है। तो आप लोग यहां से देखोगे तो चेक करो भाई कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है। देखो चलो ऑप्शन को चेक करना है तो मैं तो आप लोगों को बार बार बोलता हूं, जब ऑप्शन ही चेक करना होता है तो आप लोग लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया करो। बताओ अब इससे देखोगे तो यहां पर इसने कितना बढ़ा रखा है? देखो 7 और 2 9 बढ़ा रखा है। और 72 से 97 पे जाओगे तो 17 और 8 कितना होता है भाई? 25 ही होता है क्या? देखो ये 25 बढ़ा रखा है। तो क्या यहां पर भी स्क्वायर का डिफरेंस आ गया क्या? देखो लास्ट ऑप्शन में देखो, बताओ यहां पर 9 बढ़ाया, यहां पर 25 बढ़ाया, तो बताओ 9 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, 25 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। देखो मेरा लॉजिक क्या था? लॉजिक ये बनाया कि यहां पर इन दोनों जो नंबर का डिफरेंस आया वो स्क्वायर में आया, यहां पर भी जिन दोनों नंबर का डिफरेंस आया वो स्क्वायर में आया। एक तरीका तो ऐसे लगा सकते थे। और आप लोगों को यदि ये तरीका थोड़ा सा इजी लग रहा है या तरीका सही नहीं लग रहा तो आप लोग यू भी कर सकते हो। बताओ 7 में से 5 लेस कर दो या 5, तो बताओ यहां पे कितना बचेगा? 2। ये 2 का स्क्वायर बढ़ा दिया यहां पर। ऐसे ही यहां पर देखो 6 में से 1 लेस कर दो, क्या बचेगा? 5। तो देखो ये 5 का स्क्वायर बढ़ाया यहां पर, ये भी कर सकते हो। यहां पर 6 में से 3 लेस करो तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर बढ़ाओ। 7 में से 2 लेस करोगे तो 5 आएगा, ये 5 का स्क्वायर बढ़ा दिया। तो बताओ आंसर क्या आ गया? कुल मिलाकर डी ऑप्शन आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन आप लोगों का आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखो भाई ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन मैथ का है लेकिन ठीक है कोई ना, कर लेंगे अपन। इतना तो थोड़ा बहुत तो देखो करना भी आना चाहिए। जैसे क्या बताया कि विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। एक तो कौन है? विजय है, एक कौन है? अमित है। देखो विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। बताओ विजय की एज यदि x मान ले तो अपना जो अमित है इसकी एज क्या मानना पड़ेगा? बताओ x + 8। क्या मानना पड़ेगा? x + 8, क्योंकि ये 8 वर्ष बड़ा हो गया।
और इन दोनों की देखो टोटल आयु क्या बता रखा है 42। तो दोनों का टोटल देखो x प्लस 8 बराबर कितना बता रखा है 42। तो बताओ 2x बराबर क्या आ जाएगा 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17, x की वैल्यू 17। तो ये तो हो गया 17 और ये देखो 17 और 8 कितना हो जाएगा 25। तो अमित की कितनी होगी 25 और विजय की कितनी आ गई 17। विजय की एज पूछा है तो आंसर क्या कर दो 17। या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो ट्रिक भी लगा सकते हो। कैसे? देखो जब भी यहां पर किसी की भी आयु पूछे, इसमें यह ध्यान रखना आप लोग कि यदि छोटे वाले व्यक्ति की आयु पूछे, ध्यान से सुनना, यदि छोटे वाले व्यक्ति की आयु पूछे तो इस टोटल में से डिफरेंस लेस करके आधा कर दो, टोटल में से डिफरेंस लेस करके आधा कर दो। और बड़े वाले की पूछे तो टोटल में डिफरेंस बढ़ा के आधा कर दो, बे टोटल में डिफरेंस बढ़ा के आधा कर दो। देखो जैसे यहां पे किसकी पूछा विजय की, और विजय क्या था छोटा, तो छोटे के लिए क्या करो लेस कर दो। देखो 42 में से 8 लेस करो, 42 में से 8 लेस करो कितना आएगा 34। और मैंने क्या बताया आधा कर दो तो 17, ये 17। ठीक है ना, छोटे वाले की पूछे तो डिफरेंस मतलब 42 टोटल में से डिफरेंस लेस करके आधा, और बड़े वाले की पूछे तो टोटल में डिफरेंस बढ़ा के आधा। क्लियर? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन सिलोक्स वाला क्वेश्चन आ गया। ये एक क्वेश्चन डेफिनेट आता जाता है एग्जाम में आप लोगों के, और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है और हमेशा आता है। देखो क्या बता रखा है, बता रखा है कि सभी ऊंट कबूतर है। देखो सभी के सभी ऊंट क्या है कबूतर, ये आ गया ऊंट, सभी ऊंट कबूतर है, ये आ गया कबूतर, ये देखो कबूतर हो गया भाई। आगे बता रखा है कि कुछ कबूतर बाज है, कुछ कबूतर क्या है भाई बाज, ये कुछ कबूतर बाज है, ये अपना स्टेटमेंट हो गया, ये अपना क्या हो गया स्टेटमेंट। अब हमें क्या बताना है कंक्लूजन। देखो पहला कंक्लूजन क्या बताया, पहला देखो एक तो जब भी आप लोग डायग्राम में तो क्या किया करो कि जो भी स्टेटमेंट आया वैसा का वैसा डायग्राम बना दो। अब उसी कंक्लूजन को सही करना, जो बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिख गया। तो देखो ना पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है कि सभी ऊंट बाज है। चेक करो क्या सभी का सभी ऊंट बाज में आया, नहीं आया, तो पहला क्या करोगे गलत, तो पहला गलत करो। फिर बताया कुछ ऊंट बाज है, बताओ कुछ ऊंट बाज में आया, बिल्कुल नहीं आया, तो दूसरा भी क्या कर दो गलत कर दो। तीसरी बात बोला कुछ बाज कबूतर है, चेक करो कुछ बाज कबूतर में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो तीसरा क्या करोगे सही। चौथी बात देखो क्या बताया कुछ कबूतर ऊंट है, क्या कुछ कबूतर का पार्ट ऊंट के पीछे जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। देखो जैसे ये ए है और मैं यहां पर बी बना दूं तो कुछ ए का पार्ट बताओ बी के पीछे गया ही है ना, तो वैसे कुछ कबूतर का पार्ट ऊंट के पीछे गया ही है ना। तो देखो तीसरा चौथा सही, आंसर क्या करोगे तीसरा चौथा। देखो तीसरा चौथा दोनों निष्कर्ष सही है, अपना बी आंसर लगाएंगे अपन। आंसर क्या लगाएंगे बी, तो बी आंसर लगा दो आप लोग। क्लियर? आंसर क्या लगा दो बी ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि P और Q पति पत्नी है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक हमेशा आता है, डायग्राम में हर वीडियो में बताता हूं, फिर थोड़ा सा बता देता हूं कि पुरुष के लिए प्लस लगाया करो, महिलाओं के लिए माइनस लगाया करो, भाई बहन को बराबर में रख लिया करो, माता पिता को ऊपर ले जाओ, बेटा बेटी को नीचे ले आओ, पति पत्नी को बराबर में रख के बंद कर दो। चलो P और Q पति पत्नी है। ओके, P का ससुर R की पत्नी का पिता है। देखो ये P आया, ध्यान से देखना एक बार इसको, ये अपने पास P आ गया। बताओ P का कोई भी ससुर होगा, P का कोई भी ससुर होगा, ये बताओ P का ससुर कौन होगा जो यहां पर होगा, बताओ जो यहां पर होगा वो P का ससुर हो जाएगा क्या, कोई भी हो चाहे। तो भाई P यदि महिला हो गई तो बताओ उसकी पति का पति मतलब पति का पिता, और यदि ये पुरुष हो गया तो इसकी पत्नी का पिता, ससुर हो जाएगा P का। अब कौन है P का जो भी ससुर है, तो P का ससुर ये है, ये R की पत्नी का पिता है, मतलब ये R की पत्नी का पिता बनेगा। तो बताओ ये R की पत्नी बन जाएगी क्या, ये कौन बन जाएगी R की पत्नी। बताओ R की जो भी पत्नी होगी उसका पिता हो गया क्या ये P का ससुर। P का ससुर कौन हो गया R की पत्नी का पिता।
अब देखो बताया था P और Q पति पत्नी है, बताओ P और Q पति पत्नी है तो यहां पर कौन आएगा, Q। और यहां पर देखो Q और T भाई भाई है, बताओ Q और T क्या है, भाई भाई। देखो R की पत्नी का पिता होगा और Q और देखो Q T का भाई है, दोनों भाई भाई नहीं बोला। अच्छा यहां पर पढ़ो Q कौन है, T का भाई। बताओ ये Q भाई बनेगा तो प्लस और T का भाई बनेगा तो यहां पर किसको लाओ, T को, और P के पास क्या करो माइनस, क्योंकि ये बताओ प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा ना, पति पत्नी है तो। क्या पूछा, P का संबंध पूछा है R की पत्नी के साथ में, क्या है R की पत्नी कौन, T। अब बताओ T का क्या लग रहा है, P, ये बताना। तो बताओ भाई की पत्नी है तो भाभी हो गई क्या, तो सिस्टर इन लॉ आंसर लगाओगे क्या, तो ये भाभी आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, भाभी। क्लियर, तो अपना आंसर आ गया भाभी, सिस्टर इन लॉ। क्लियर हो गया आंसर, लगा दो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीरीज का क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या आ गया, सीरीज का। क्या आया, 2, 4, 5, 19, 71 और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया क्या कर रखा है। इसने क्या किया, आप लोग देखो 2 से स्टार्ट किया और 71 तक पहुंच गया, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई किया। कैसे मालूम चला मुझे, ऐसे मालूम चला कि मैं आप लोगों को क्लास में बताता हूं, यदि कोई भी सीरीज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए तो वहां पर लॉजिक क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई का। लॉजिक क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई का। तो 2 से 4 में क्या किया इसने, मल्टीप्लाई तो 1 किया और प्लस 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। 4 से 5 में क्या किया, मल्टीप्लाई तो 2 किया और माइनस 3 किया। 5 से 19 में मल्टीप्लाई तो 3 किया और प्लस कितना कर दिया, 4। यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। तो 5 एकम 5 और 6 11 और 5 7 35 और 1 36, 361 आंसर है क्या ऑप्शन में, ये रहा। देखो मल्टीप्लाई में तो क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 और यहां पर देखो एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो भी कैसे 2 3 4 5 6, ये चल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया अपना ये। जब भी सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए तो वहां पे मल्टीप्लाई चेक किया करो। बताओ 2 से स्टार्ट किया था और 71 तक पहुंच गए तो सीरीज तो बढ़ी हुई थी ना, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगला क्वेश्चन, अरे वाह फिर से सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन इस बार डायग्राम को लेके आया, लेकिन इस बार क्वेश्चन आया डायग्राम को लेके। क्या कर रखा है वो देखो अपना, सबसे पहले इस डायग्राम को देख लो। ये डायग्राम यहां से यहां पहुंच गया फिर यहां पहुंच गया, तो बताओ अब इस जगह आ जाएगा क्या। मतलब देखो कैसे कर रखा था, सबसे पहले इस जगह आया फिर इस जगह आया फिर इस जगह आया, तो बताओ अब इस जगह आएगा ना, तो इस जगह लेके आओ इस सर्कल को, ये ले आया। अब देखो यहां तो ले तो आया आप लोग, लेकिन यहां पर भी 2 पैटर्न से आ रखा है। कैसे, एक बार ऊपर का पार्ट भर दिया फिर नीचे का पार्ट भरा हुआ है, फिर ऊपर का भरा हुआ है तो अब नीचे का पार्ट भरा हुआ रहेगा अपना ये। तो ये देखो ये कौन से ऑप्शन में, इस जगह। देखो पहली बात तो नीचे इस ऑप्शन में देखो, इसमें तो है ही नहीं, इस जगह यहां पर तो है ही नहीं। इन दो को देखोगे तो इन दोनों में है, लेकिन नीचे का पार्ट भरा हुआ है तो इसमें ऊपर का भरा हुआ है, ये भी कैंसिल। कौन सा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। पूरा डायग्राम कभी मत देखा करो, ऐसे देखोगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हमेशा आप लोग ऐसे ही देखा करो, पूरा डायग्राम तो कभी मत देखा करो। समझ में आ गई बात। चलो मैं तो पूरा करके बता देता हूं। देखो ये तो डायग्राम हो गया। अभी आप लोग इसको देखोगे ना, स्क्वायर को, तो स्क्वायर भी देखो सबसे पहले इस जगह था फिर इस जगह आ गया फिर इस जगह पहुंच गया, अब हमें यहां पर पहुंचाना है इस जगह। और अब इसको भी देखोगे तो देखो पहले इसको ऑर्डर को भर दिया फिर ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को, इसको भर देगा तो देखो ये हो गया। ये तो मैंने पूरा करके बता दिया, आंसर तो पहले डिसाइड हो गया था अपना। तो आंसर क्या आ गया अपना, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्लियर, तो बी ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ रखा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एच एल और 18 आ गया, फिर जी के 18 आ रखा है, फिर एल पी 28 आ रखा है और फिर क्यू यू 38 आ रखा है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इसमें अल्फाबेट के नंबर लिख दो। सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर लिखो, 8 12 7 11 12 16
और 17 21, ये नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद में क्या करोगे आप लोग, अब इनका टोटल करो। देखो 12 8 कितना होगा 20, 12 8 कितना होगा 20, 11 और 7 कितना होगा 18, बताओ 16 और 12 कितना होगा 28, 17 और 21 कितना होगा 38। बताओ बाकी तीनों ऑप्शन का टोटल देखो यही आ रखा है, लेकिन इस ऑप्शन का टोटल देखो 20 नहीं आ रखा, तो आंसर क्या लगाओगे, ए ऑप्शन। क्या कह सकते हैं अपन कि पहले दोनों लेटर का टोटल आगे वाली संख्या आ रखी है, पहले दोनों लेटर का टोटल क्या आ रखा है, आगे वाली संख्या आ रखी है, सिवाय किस ऑप्शन को छोड़ के, ए ऑप्शन को छोड़कर। किसको छोड़कर, ए ऑप्शन को छोड़कर। तो चलो 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो आया वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया हमारे पास। देखो इस बार अभी तक आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि 3 शब्द आते हैं और बोलता है बताओ इन शब्दों से लेके कौन सा डायग्राम बन जाएगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया है। इस बार क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो देखो भाई, इस बार क्या कह रखा है, डायग्राम क्वेश्चन में बना रखा है और हमें कह रहा है बताओ कौन से ऑप्शन का ये डायग्राम बनेगा। ये जो डायग्राम बना ये कौन से ऑप्शन से बनेगा। चलो मैं एक एक ऑप्शन के डायग्राम बना के बता देता हूं आप लोगों को। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा, पिता डॉक्टर पुरुष। क्या बताओ पिता सारे के सारे पुरुष होंगे क्या, पिता सारे के सारे कौन होंगे, पुरुष। और बताओ कुछ पिता और कुछ पुरुष क्या हो जाएगा, डॉक्टर। पहले शब्द के लिए तो, पहले ऑप्शन के लिए तो डायग्राम ये वाला बनता भाई, यहां पर ये तो नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन तो क्या कर दो, कैंसल। दूसरा ऑप्शन देखो, मां बहन भाई। बताओ कुछ बहन क्या हो जाएगी, मां। भाई कुछ बहनें क्या हो जाएगी, मां, लेकिन भाई तो पुरुष हो गया, अलग ही बनेगा ना। बताओ ऐसा ऑप्शन भी नहीं है ना, तो अपना ये ऑप्शन भी कैंसल, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। अब देखो सी ऑप्शन में दे रखा महिला पुत्री बहन। बताओ कुछ पुत्रियां बहन हो जाएगी किसी ना किसी की। भाई कुछ पुत्री कौन होती है, बहन। लेकिन देखो महिला हो चाहे पुत्री हो, वो सॉरी चाहे पुत्री हो चाहे बहन हो, किस में आएगा, महिला में। तो ये डायग्राम महिला का, ये डायग्राम पुत्री का, ये डायग्राम बहन का। तो ये बताओ यही ऑप्शन है ना, तो आंसर लगा दो सी ऑप्शन। देखो डी को चेक करते हैं तो डी में क्या बनता, महिला पुरुष चाची। बताओ चाची महिला बन जाती और पुरुष अलग बन जाता, डी ऑप्शन का डायग्राम ये बनता। तो देखो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कुल मिलाकर अपना जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। क्या बनेगा, सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन हो गया होगा वैसे मेरे हिसाब से 8 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, वेन डायग्राम वाला, तो आप लोगों ने कर दिया होगा। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना था कि ये डायग्राम कहां छुपा हुआ है, ये डायग्राम कहां छुपा हुआ है, ये बताना था। अब इसको आप लोग देखोगे तो देखो, चलो मैं बना ही देता हूं। देखो ना ये दूर से दिख रहा है, ए ऑप्शन के अंदर ये लाइन ये वाली, फिर ऊपर गया ये लाइन भी गई, फिर यहां से यू घूम गया ये भी गई, और यहां पर देखो एक नीचे से लाइन आ रही थी, ये आ रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखो बहुत सारे लोगों को बाकी ऑप्शन में भी दिख रहा होगा ये आंसर, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आंसर, बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा आंसर कहीं ना कहीं और ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, लेकिन वहां पर फिर साइज को लेकर गड़बड़ कर दिया इसने। और साइज आप लोगों को तभी इश्यू बनेगी जब आप लोगों का आंसर किसी ना किसी और ऑप्शन में भी जा रहा हो, तो साइज देखना। और यदि एक ही ऑप्शन में आंसर है तब आप लोगों को साइज पे डिपेंड नहीं रहना है। यदि एक ही ऑप्शन में आंसर है तो साइज पे डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन यदि कोई ना कोई और ऑप्शन में आंसर चला गया तब साइज देखना है भाई हम लोगों को। ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में हमें बताना है देखो डिक्शनरी के हिसाब से। इसमें क्या बताओगे आप लोग, डिक्शनरी के हिसाब से, कि डिक्शनरी के हिसाब से इन शब्दों को बताओ क्या आंसर होगा। अब डिक्शनरी के हिसाब से बताओगे तो डिक्शनरी में बताओ शब्द कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डिक्शनरी में शब्द कौन से होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले ए वाले शब्द, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है, जैसे ई के आगे के अक्षर भी अल्फाबेटिकल में चलेंगे। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे आर लिया तो आर वाले शब्द सारे, लेकिन आर के आगे के लेटर भी अल्फाबेटिकल में होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के आता है, ये देखो भाई पहला अक्षर आर कॉमन था, इससे मालूम नहीं चलेगा। लेकिन आगे देखो दो जगह यू आया, एक जगह ओ आया, दो जगह ई आया, तो बताओ यू ओ ई में से तो पहले ई मिलेगा ना। तो ये दोनों शब्द है ना इन तीनों से पहले आएंगे। लेकिन अब इनमें ई कॉमन है तो इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे भी ए कॉमन आ गया और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डी और पी में से बताओ डी सबसे पहले आएगा और ये सबसे बाद में जाएगा, ये सबसे बाद में जाएगा।
अब ऐसे ही देखो यहां पर दो जगह u है, एक जगह o है, दो जगह क्या है u और एक जगह क्या है o। तो बताओ u और o में से तो पहले o आ जाएगा, तो ये तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो u कॉमन है, u को हटाओ, फिर बताओ b और m में से पहले b आएगा क्या, तो 4 नंबर पे ये और 5 नंबर पे ये, तो ये अपन ने ऑर्डर लगा दिया, ये अपन ने ऑर्डर लगा दिया। तो बताओ सबसे पहले नंबर पे कौन सा आया, 4 नंबर वाला, दूसरे नंबर पे कौन सा आया, 5 नंबर वाला, तीसरे पे तीसरा ही रह गया, चौथे पे पहला गया, लास्ट में कौन सा गया, दूसरा, लास्ट में कौन सा चला गया, 2 नंबर वाला। तो आंसर क्या आ गया, 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, ए ऑप्शन ये आंसर बन गया अपना। आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन। बताओ भाई यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ये क्वेश्चन सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आंसर क्या लगाओगे, ए ऑप्शन, आंसर ए ऑप्शन। ये आया अपना अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बहुत भयंकर वाला काम किया है, बहुत ही तगड़ा वाला काम। बताता हूं किया क्या है इस क्वेश्चन में, वो देखना आप लोग। इस क्वेश्चन में ऐसा कर दिया इसने, हाँ देखो भाई इसने क्या कर रखा है, देखो बताता हूं। यहां पर 8 से 104 आया ना, यही बता दूं क्या। देखो 8 को तो मल्टीप्लाई 13 कर दो, बताओ 104 बन जाएगा। क्या कर दो, 100 मतलब मल्टीप्लाई 13 8 को। और यहां से ये 33 पता है कैसे बनाया, ये 33 बनाया हमें, यहां से बिल्कुल नहीं बनाया, यहां से 33 बना है। कैसे बना है, ये जो ये संख्या है ना, इन संख्याओं को जोड़ो और फिर उसका स्क्वायर बढ़ा दो। मतलब क्या बढ़ाओगे, जैसे अब 1 0 और 4, 104 को बढ़ा के इसका स्क्वायर करो। बताओ 4 1 कितना, 5, 5 का स्क्वायर कितना, 25। बताओ 8 में 25 बढ़ाओ, क्या 33 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन के लिए कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही सही किया था। सारे लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने किया, ठीक है ना। इस बार ये क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए कमेंट के लिए। देखो हर बार मैं कमेंट के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, इस बार ये क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, इसको करके बताना। यहां पर देखो 11 से 143, वही 13 से मल्टीप्लाई कर दो 11 को, 143 आ जाएगा। और 11 में क्या बढ़ा दो, 1 4 3, बताओ इनको जोड़ के स्क्वायर कर दो। बताओ 8 का स्क्वायर 64, 64 बढ़ाओ 11 के अंदर 75 आ जाएगा ना। ऐसे ही 5 से 65, बताओ 13 से मल्टीप्लाई कर दो और अब इसमें क्या बढ़ा दो, 6 और 5 को जोड़ दो, कितना 11, और 11 का स्क्वायर 126 हो, मतलब 11 का स्क्वायर 121, 121 में 5 बढ़ाओ 126 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 126। ऐसे ही अब यहां पर चेक करो, मल्टीप्लाई 13 करो, बिल्कुल सही है 156 आएगा। लेकिन अब यहां पर जाओगे आप लोग, 6 5 कितना, 11 और 1 12, मतलब 1 5 और 6 का स्क्वायर यदि बढ़ाओगे 144 बढ़ाओगे तो यहां पर 155 कभी नहीं आएगा, शायद 156 पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या कर दिया, बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। था ना खतरनाक वाला क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन आंसर आया है। मुझे बताओगे आप लोग इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन को 11 नंबर के क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही किया है। ये अपना आ गया मिरर इमेज। क्या आ गया, मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि पूरा का पूरा शब्द उल्टा होएगा, मतलब सबसे पहले ई आएगा, सबसे बाद आर आएगा। मतलब सबसे पहले ये देखो, मिरर से जितना दूर इधर है, मिरर से उतना ही दूर उधर चला जाता है। ऐसे लगा लो आप लोग, तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो मिरर के सबसे पास में क्या आ गया, ई, तो सबसे पहले हमारे भी ई आएगा और वो भी उल्टा होके। देखो ई इन दोनों ऑप्शन में तो नहीं आ गया, इसको कैंसिल करो। फिर क्या आएगा, आर, बताओ आर भी ऐसे कैसे आएगा। फिर क्या आया, यू, यू भी ऐसे कैसे आएगा। देखो ये कॉमन चल रहे हैं अपने पास। फिर क्या आएगा, टी घूमेगा नहीं, ऐसे कैसे आ गया। अब बताओ टी भी आया। फिर क्या आएगा, सी आएगा, तो बताओ सी इसमें आया, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो डी आंसर लगा दो आप लोग। ये तो कर ही लेते हो क्वेश्चन को। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि अल्फाबेट के 11 लेटर ऐसे होते हैं जो मिरर में चेंज नहीं होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है भाई, ये क्वेश्चन पूछता है, आरएस में पूछा था कि अल्फाबेट के कितने अक्षर मिरर में चेंज नहीं होते। तो ध्यान रखो कितने, 11।
11 अक्षर चेंज नहीं होते अल्फाबेट के मिरर के अंदर, 11 अक्षर चेंज नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आया हमारे पास, इस क्वेश्चन में पूछ लिया एन का अपोजिट क्या होगा। क्या पूछा? एन का अपोजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले सीधी लाइन को सोल्व करोगे। सबसे पहले किसको सोल्व करोगे? सीधी लाइन को। और सीधी लाइन में भी क्या करना होता है कि एक छोड़कर अगला अपोजिट बताना होता है, एक छोड़कर अगला अपोजिट। जैसे एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी, और जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, और लास्ट में जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। तो क्या क्या बाकी रह गया? एन और ई। तो ये एक दूसरे के अपोजिट। हमें एन का अपोजिट पूछा तो एन का अपोजिट क्या बन जाएगा? ई। तो ये ई आंसर। आंसर क्या आ गया? ई। डी ऑप्शन लगा दो। आंसर क्या लगा दो? डी ऑप्शन। तो ई आंसर। अरे वाह, पेपर कटिंग का क्वेश्चन आया हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन? पेपर कटिंग का क्वेश्चन। चलो, हमारे पास पेपर में सबसे पहले पार्ट दे रखा है ओनली ये वाला, और इसके अंदर यहां पर 2 सर्कल आ गए भाई। यहां पर क्या आ गया? 2 सर्कल आ रखा है। ये देखो, ये 2 सर्कल। अब हम लोग पेपर को बताओ पूरा का पूरा पेपर बनाएंगे, तो बताओ सबसे पहले पेपर यू जाएगा, तो ये दोनों सर्कल यहां पर भी आ जाएंगे, ये दोनों सर्कल यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ, ये जो दोनों सर्कल थे ये कहां पहुंच जाएंगे? इस जगह भी पहुंच जाएंगे। फिर आप लोगों का देखो ये पार्ट यहां से ये हो गया। अब इसको आप लोग ऊपर लेकर जाओगे तो बताओ ये दोनों सर्कल ऊपर और ये दोनों सर्कल यहां पर भी आएंगे, आएंगे ना। अब यदि हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो बताओ जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर पहुंचेगा कि नहीं? ये दोनों सर्कल इधर और ये दोनों इधर, ये दोनों यहां पर और ये दोनों यहां पर। अब चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, अरे डी है भाई। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी आंसर। तो डी आंसर लगा दो आप लोग। क्लियर? 14 नंबर का। तो ये बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन। क्या कर रखा है? 25 का रिलेशन 175 से है, तो 30 का रिलेशन पूछा हमसे। किसका रिलेशन पूछा है? 30 का। बताओ 25 से 175 बनाया, पता है कैसे बनाया? इसमें है ना, ये जो 25 है ना, इन दोनों को ऐड करो, 2 और 5 को, कितना आ गया? 7। इसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहां पर क्या करो? 3 और 0 को ऐड करो। बताओ 3 आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 90 आंसर। ये आंसर बी ऑप्शन। देखो 2 और 5 को ऐड कर दो, 7 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करो 25 को 175, 3 और 0 को ऐड करो 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 30 से, तो कितना आ गया? 90 आंसर। ये एक देखो था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आया। ये भी बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ना, इस बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को इसीलिए ऑफलाइन के अंदर कहता था कि आप लोग देखो, क्लास के अंदर मैंने कहा नहीं था आप लोगों को कि सारे के सारे लोग 2020 वाले जो पेपर हुए ना सीएचएसएल वाले, ये सारे पेपर सोल्व कर लो, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर ज्यादा अच्छा आता है रीजनिंग का सीजीएल के बजाय। क्यों? क्योंकि सीजीएल में तो क्या होता है, प्री होता है, प्री के बाद मेंस होता है, तो वो ज्यादा पेपर का निचोड़ मेंस में निकालता है। अब सीएचएसएल में तो उसको जो करवाना है बताओ प्री में ही करवा लेगा ना, जो भी करवाएगा कहां करवा लेगा? प्री में। इसलिए प्री का पेपर ही ज्यादा अच्छा आता है, तो प्री वाले पेपर आप लोग सोल्व किया करो, ठीक है। तो ये सीएचएसएल के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे भाई, 20 वाले जो भी लगे हैं पेपर। क्लियर? चलो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है हमारे, इस क्वेश्चन को देखो। हमारे इस क्वेश्चन में आ रखा है, देखो BEYOND, ये इस शब्द था। अब इस शब्द में क्या किया इसने? देखो ऐसा किया, जो भी कॉन्सोनेंट है उनको बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दिया। देखो बी का बी आ गया, वाई का वाई आ गया, एन का एन आ गया, और डी ऐसे कैसे आ गया। कॉन्सोनेंट सारे के सारे ऐसे कैसे, लेकिन यहां पर जितने भी वोवेल्स आ रखे हैं, जितने भी वोवेल्स, उसमें एक बढ़ा दो, मतलब एक की जगह एक बढ़ाओ एफ, और ओ की जगह भी एक बढ़ाओ पी। ये वोवेल्स में एक एक बढ़ा दिया। अब इन लेटर को
अब इन लेटर को क्या किया इसने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, इन लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो सबसे पहले बी आ जाएगा, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद एफ आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर वाई आएगा। बताओ ये बन जाएगा, देखो बी डी एफ एन पी वाई। तो देखो बी डी एफ एन पी वाई, तो इसका कोड ये बना। कैसे बना, इस पैटर्न से बना। अब ऐसा ही हमें इसका बनाना है। देखो क्या करोगे, पी आर ओ एम आई एस ई, ये हमारा शब्द आ गया। इसको क्या करना था बताओ, सबसे पहले कॉन्सोनेंट हमारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे ना, ये देखो एम, ये एस, ये तो आ गए। अब वोवेल्स के लिए मैंने क्या बताया, एक एक बढ़ा दो। तो वोवेल्स में एक बढ़ाओ गया तो ओ में एक बढ़ाओ, पी, आई में एक बढ़ाओ जे, और ई में एक बढ़ाओ एफ, तो ये बढ़ा दिया एफ। क्लियर। अब मैंने क्या बताया था कि अब इन जो भी ये आप लोगों के लेटर आए, इन लेटर्स को किस में लिखना, आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। तो अल्फाबेटिकल में लिखोगे तो बताओ सबसे पहले यहां से एफ आ जाएगा, ये सबसे पहले आ गया एफ। एफ के बाद में आप लोग चेक करोगे यहां पर, देखो ये आर है भाई। एफ के बाद में आप लोग आगे चलोगे तो क्या आ जाएगा जे, जे के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का एम, एम के बाद यहां पर क्या आएगा आप लोगों का पी, और पी के बाद फिर आर और एस। ये आप लोगों का आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया आप लोगों का ए ऑप्शन ही हो गया। तो ए आंसर लगा दो। क्या किया था, कॉन्सोनेंट को ऐसे कैसे लिखा था, वोवेल्स में एक एक बढ़ा दिया था, और फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारे डायग्राम आया, और इस डायग्राम में क्या पूछा हमसे, कितने ट्रायंगल हो गए। आप लोगों को पता है, देखो मैं आप लोगों को बार बार हर क्लास में बताता भी हूं कि हमारे पास कोई भी सीधा सीधा ट्रायंगल आ रखा है, और उसमें बीच में से कितनी भी लाइन बढ़ा दी जाए, तो हमारे क्या करना होगा, उसमें उन बॉक्स में काउंटिंग लिख के ऐड करना पड़ेगा। बताता हूं मैं आप लोगों को। तो यहां पर क्या करोगे आप लोग, ये नंबर लिखो, देखो 1 2, और इसको ऐड कर दो, तो ये आंसर आ गया। इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए, 3। अब आप लोग बताओ, यदि मैं इस डायग्राम में यहां पर एक लाइन और बढ़ा दूंगा, तो यहां से लाइन बढ़ाते बताओ ये त्रिभुज वापस से बन गया हमारे लिए। तो फिर से क्या करोगे आप लोग, वही नंबर लिखकर ऐड कर दो, 3 हो गया। बताओ मैं यहां पर एक लाइन और बढ़ा दूंगा, तो बताओ हमारे लिए तो ये वापस से 3 हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 9 डायग्राम। अब जो मैंने डायग्राम बनाया वो डायग्राम बताओ, हमारा डायग्राम इसके ऊपर ऊपर का कंप्लीट हो चुका क्या, हमारे पास इसके ऊपर ऊपर का डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो अपने इस डायग्राम में कितने आ गए, 9। इसमें कितने आ गए, 9। अब बाकी रह गए नीचे वाला। तो नीचे वाले में तो देखो सीधा सीधा ऐसे गिन लो, एक त्रिभुज, फिर यहां से ये दूसरा त्रिभुज, और यहां से ये तीसरा त्रिभुज। तो इसमें कितने आ गए, 3। तो बताओ 9 और 3, आंसर कितना हो गया अपना, 12 आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन का, 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12। क्लियर। तो 12 आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया होगा सभी लोगों से, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखो भाई, ये यहां पर आया हमारे एनालॉजी का क्वेश्चन। वैसे देखो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया इस बार, इस वजह से। अब यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर ये जो शब्द दे रखा है, देखो ये ओमोमीटर आ गया, यहां पर ये जाइमोमीटर है। ये क्या है, एक उपकरण है। ये क्या है, उपकरण। जैसे ये वाला जो उपकरण होता है, ये क्या होता है, ये विद्युत माप को नापता है, ये मापने में काम करता है। मतलब ये वाला उपकरण इसको मापता है, ये ठीक है। और ऐसा ही अपना ये वाला जो उपकरण है, ये मापेगा देखो इसको, फर्मेंटेशन को। तो अपना आंसर क्या लगाओगे आप लोग इसका, तो बी ऑप्शन। ये नॉलेज वाले क्वेश्चन हो गए। ये आप लोगों को देखो जीके वाली नॉलेज होनी चाहिए, और जीके आप लोग पढ़ते ही हो, इतना सा आप लोगों को आता ही होगा क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। देखो इसने क्या कर रखा हमारे क्वेश्चन के अंदर, शब्द आया सेंडर, SENDER, और इसका कोड बता रखा मैं 198। कोड क्या बता रखा, 198। और अब हमसे क्या पूछ लिया, PURSE, कि बताओ इस शब्द का कोड क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में कर रखा है इसने कि देखो कॉन्सोनेंट आ गए ना, इसके नंबर तो ऐसे के ऐसे लिख देना आप लोग। फिर से देखो 14, 4 और ये 18, इनके नंबर तो ऐसे कैसे लिख दो। लेकिन इसमें जितने भी वोवेल्स आ रखे हैं, इन वोवेल्स के साथ में क्या किया कि इनके अपोजिट लेटर के नंबर लिख दिया।
इनके अपोजिट का नंबर। बताओ ई का अपोजिट क्या होता है वी, और वी का नंबर कितना आएगा 22। ऐसे ही देखो ई का अपोजिट वी, वी का नंबर 22। अब आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर को ऐड करना है। अब इनको ऐड कर दो, ठीक है। चलो ऐड करो अब इसको। देखो 9 2 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 11 और 8 हो गया 19, 19 और 2 21, 21 और 8 कितना 29। ये तो 9 9। देखो अब 2 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9। देखो इसका टोटल क्या आ गया 99। अब क्या कर दिया, टोटल का डबल कर दो। देखो टोटल का डबल करो, ये 198 आ गया। टोटल का डबल कर दो 198। क्या किया क्वेश्चन में, बताता हूं फिर से। क्वेश्चन में क्या कर रखा था, जो भी कॉन्सोनेंट थे उनके नंबर ऐसे के ऐसे लिख दो। जो भी वोवेल्स है उनमें क्या करना है आप लोगों को कि उनके अपोजिट वाले अक्षर के नंबर लिख दो और फिर टोटल करके उसका डबल कर दो, फिर टोटल करके डबल कर दो। देखो अब इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बताओ पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19। अब बचे ये दोनों लेटर, और ये दोनों क्या है, वोवेल्स है, तो इनके अपोजिट का नंबर लिखना पड़ेगा। तो यू का अपोजिट क्या होता है बताओ, एफ, और एफ का नंबर क्या आएगा 6। ऐसे ही देखो अब यहां पर ए का अपोजिट वी, और वी का नंबर 22। अब इसका टोटल कर दो फिर से आप लोग, तो 6 6 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 2 31। ये एक, अब 3 2 5, 1 6, 1 7 और 1 8। तो ये क्या आ गया 81। अब 81 का डबल करना था आप लोगों को, तो 2 और 16, तो 164 आप 162, सॉरी 162 आप लोगों का आंसर क्या बना, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आप लोगों का सी। हो गया ये। चलो अगले क्वेश्चन में, एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। बार बार मैं बताता हूं, एनालॉजी के आप लोगों के कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में। कम से कम 3 क्वेश्चन एनालॉजी के, कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्लासिफिकेशन के, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, कम से कम 1 से 2 कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन आएंगे, कम से कम देखो 2 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग के आ जाएंगे। ओके चलो यहां पर चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या कर रखा है। यहां पर कर रखा है कि चम्मच का रिलेशन बताया बर्तन से। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि चम्मच बर्तन का पार्ट होता है? चम्मच किसका पार्ट होता है, बर्तन का पार्ट। तो अब ऐसा ही ऑप्शन देखोगे आप लोग, तो रसोई घर बताओ खाना बनाने का पार्ट थोड़ी ना होता है। हाँ खाना बनाना रसोई का पार्ट हो जाता है, उल्टा हो रखा है। तो यहां पर आप लोग आंसर लगा दो स्कूटर। स्कूटर किसका पार्ट होता है बताओ, व्हीकल का पार्ट, मतलब वाहन का पार्ट। क्लियर। तो चलो ये तो हो गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 21 नंबर का क्वेश्चन ये आया हमारे पास। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो इसने क्या कर रखा है। इसने बताया कि यहां पर एक शब्द दे रखा है स्लिम, और इसका रिलेशन बता रखा है MHQO इससे। और अब क्या दे रखा है, कोल्ड दे रखा है, और इसका रिलेशन पूछ रहा है। चलो ये भी बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है, बताता हूं इसने भी क्या किया। इसने क्या किया, सबसे पहले स्लिम वाला जो शब्द है, इस शब्द के जो भी लेटर है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। तो लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बताओ सबसे पहले क्या आएगा, यहां से आई आ जाएगा, फिर क्या आएगा L, फिर M और फिर S। लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद में देखो अब इनका नंबर लिखो। देखो 9 12 13 19। बताओ 9 से 13 में 4 बढ़ाया क्या, 13 से 8 में क्या कर रखा है, 4 लेस कर रखा है क्या, नहीं ये 12 नंबर है, सॉरी 13 नहीं है 12। 12 से 8 में 4 लेस कर रखा है ना। 13 से 17 में बताओ 4 बढ़ा रखा है ना, और 19 से 15 में 4 लेस कर रखा है ना। तो क्या कर दिया, +4 -4 +4 -4। आजकल ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हर पेपर में देखने को मिल रहा होगा। ये अपना पेपर देखो, ये क्वेश्चन है अपना, फिर से इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। देखो 3 4 12 और 15। और अब इसका हमें कोड बताना था। क्या करना है, सबसे पहले देखो 4 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओगे तो G, फिर क्या करोगे 4 माइनस तो Z, फिर 4 बढ़ाओगे तो देखो 12 4 16 पे P, और अब 4 माइनस करोगे तो K। ये आंसर देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये रहा सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया आप लोगों का, सी ऑप्शन। हो गया सी ऑप्शन क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों का। ये हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है, कौन सा आ गया क्वेश्चन बताओ,
कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या बता रखा है कि 8 फरवरी 2005 को क्या है, ट्यूसडे, और हमसे क्या पूछ लिया कि 8 फरवरी 2004 का क्वेश्चन क्या होगा। 8 फरवरी 2004 का क्वेश्चन पूछा हमसे। आप लोग चेक करो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो बताओ, डेट सेम कर रखा है, केवल 1 वर्ष का अंतर कर रखा है। केवल क्या कर रखा है, 1 वर्ष का अंतर। और हमारा 1 वर्ष का अंतर होता है 2 तरीके से, या तो नॉर्मल ईयर का अंतर होता है या लीप ईयर का अंतर होता है, पता सभी को। और यह भी पता होगा कि नॉर्मल ईयर के अंदर यदि आगे बढ़ोगे तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, पीछे आओगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा। और ऐसे लीप ईयर में आगे बढ़ोगे तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, लीप ईयर में यदि पीछे आओगे तो 2 माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ, यहां पर पीछे आना है और पीछे आओगे तो देखो लीप ईयर 8 फरवरी तक जा रहा है, तो 8 फरवरी तक बताओ, पीछे की ओर आओगे तो 29 फरवरी इंक्लूड है, मतलब लीप ईयर का क्वेश्चन बन गया। और लीप ईयर के क्वेश्चन में कितना लेस करना पड़ेगा आप लोगों को, 2 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, संडे। ये इस क्वेश्चन का आंसर संडे। भाई लीप ईयर में आगे बढ़ोगे तो 2 बढ़ाओगे, पीछे जाओगे तो 2 लेस करोगे, तो यहां पर पीछे जाना था तो 2 लेस कर दो, संडे आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन आया, देखो 24 सीरीज का क्वेश्चन है। देखो क्या कर रखा है, ऐसा आप लोगों को मैं बताओ 4-5 क्वेश्चन हमेशा क्लास के अंदर करा के आता ही हूं। यदि फिर भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर मिस्टेक है। देखो क्या कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहां पर इस क्वेश्चन में 4-4 अक्षर के पेयर बनाए इसने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 कर दो, फिर से 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, और यहां पर 4 कर देना, इसमें अपन लिख देंगे। देखो कैसे लिखोगे, अब वो देखो, सबसे पहला अक्षर देखो इसने क्या किया, देखो जैसे ही ए आया, ए के आगे बी किया है, बी के आगे सी किया है, सी के आगे डी किया, डी के आगे ई, ई के आगे एफ, एफ के आगे जी, और जी आने के बाद वापस से ए बी सी डी ई एफ जी, यू चल रहा है। तो यहां पर देखो ए आया, ए के आगे देखो बी, बी के आगे सी, सी के आगे क्या लिखोगे डी, और डी के आगे ई। क्लियर। और ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो ये खाली है, ये खाली है, ये ई आया। देखो ना, अब ई से पहले वाला अक्षर चाहिए हमें, तो ई से पहले क्या आएगा डी, और देखो डी से पहले क्या मिलेगा आप लोगों को सी। अब ई के आगे क्या मिलेगा एफ, तो यहां पर एफ लिखो, और एफ के आगे क्या मिलेगा आप लोगों को जी, तो यहां पर जी आ ही गया। अब तीसरा नंबर खाली है, तीसरा खाली है, यहां पर जी आया, तो जी से पहले क्या आएगा एफ, और एफ से पहले क्या आएगा ई। दिख रहा है ना आप लोगों को। अब देखो यहां पर कौन सा नंबर चल रहा था, तीसरा चल रहा था ना, तीसरा आ चुका, तीसरा आ चुका, और ए के आगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को बी मिल जाएगा। चौथा जी आया, देखो जी के आगे मैंने क्या कहा था, वापस से ए स्टार्ट हो जाएगा, ए के आगे बी, बी के आगे सी, सी के आगे डी, सी के आगे डी, बन गया। और देखो यहां पर लिखो तो लिख देना, ये ई आया था, तो अब ई के आगे यहां पर क्या आएगा एफ ना, ई के आगे क्या आ जाएगा एफ। अब देखो आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया, लिखा सी ई डी एफ, फिर लिखा डी एफ बी डी एफ। अब ये ऑप्शन आंसर लगा देना, जो भी ऑप्शन है। देखो सी ई डी कौन सा गया, एफ डी, ये देखो ये गया सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, आंसर आया सी ऑप्शन। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, रुक जाओ 2 मिनट। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, हमारे पास क्वेश्चन आया यहां पर 14, फिर स्टार आ रखा है, फिर 11, फिर स्टार आ रखा है 552, फिर स्टार आ रखा है, फिर 23, फिर स्टार 29, और फिर 159, ये आ रखा है। ठीक है। अब हमें चेक करना था ऑप्शन, एक एक ऑप्शन चेक करो और बताना है कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। एक एक ऑप्शन चेक करके बताना पड़ेगा। सबसे पहले पहले ऑप्शन को ही देखो। और ऑप्शन कैसे चेक करोगे कि पहले स्टार की जगह पहला साइन, दूसरे स्टार की जगह दूसरा साइन, तीसरे स्टार की जगह तीसरा, चौथे स्टार की जगह चौथा। देखो पहले स्टार की जगह मल्टीप्लाई, दूसरे स्टार की जगह माइनस, तीसरे स्टार की जगह डिवाइड, चौथे स्टार की जगह प्लस, ये कर दिया। चलो 14 मल्टीप्लाई 11 माइनस, देखो 5 5 2 माइनस
माइनस नहीं था, डिवाइड था। डिवाइड 23 प्लस 29 बराबर क्या आना चाहिए? 159। यदि ये आ गया आप लोगों का तो पहला ऑप्शन सही है, यदि ये नहीं आया तो पहला ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा भाई। अब आप लोगों को यह तो पता होगा कि इस क्वेश्चन को अपन करते कौन से नियम से? बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास का नियम सभी को पता होगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है बताओ? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ की बारी, फिर डिवाइड की बारी, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर माइनस। तो देखो ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं, तो किसकी बारी आएगी? डिवाइड की बारी। तो डिवाइड कर लो चलो आप लोग। सबसे पहले देखो ये डिवाइड करो, 552 को यदि 23 से आप लोग डिवाइड करोगे तो कितनी बार गया? 24 टाइम गया शायद। देखो 24 प्लस 29 बराबर क्या आना चाहिए? 159। मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 44, 11 एकम 11 और 4 कितना? 154 माइनस 24 प्लस क्या कर दो? 29। अब प्लस करो, देखो 29 और 154 को आप लोग प्लस करोगे तो क्या आएगा? 9 4 13, 5 2 7 और 1 8। ये आ गया 183 में से 24 लेस करो तो 159 ही आ गया। बिल्कुल सही है। तो ये पहला ऑप्शन ही अपना आंसर हो जाएगा। देखो आंसर क्या हो जाएगा अपना? पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन। ये आज का पेपर कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए कहा था कि उस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया मुझे बताना। क्लियर? तो ये पेपर कंप्लीट, इसको आप लोग पढ़ लेना और पेपर दिया करो। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया, आगे से फिर से बोल रहा हूं मैं, पेपर दिया करो आप लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट संडे को अगला पेपर अपन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।